Hello everyone. Now let's discuss about the smart school as an application of new age robotics system. So far we have discussed about warehouse, assistant robots, इनका रोल किस तरीके से है, ये क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं. Now let's discuss about the smart school. हमें एक ब्रीफ आइडिया तो आ ही गया होगा अब तक कि न्यू एज रोबोटिक सिस्टम होते क्या है. ऑब्वियसली रोबोटिक्स, एआई, आईओटी एंड ऑटोमेशन को साथ में इंटीग्रेट करके हम स्कूल को एक इंटरैक्टिव, अडेप्टिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं. न्यू एज रोबोटिक सिस्टम का रोल क्या होगा स्कूल्स में? सबसे पहले तो इट इनेबल्स स्मार्ट स्कूल जो ट्रेडिशनल क्लासरूम के बियॉन्ड वर्क करे, जैसे कि सिस्टम्स को, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को ही अपग्रेड कर दे ताकि वो सेंस कर सके, एनालाइज कर सके एंड डिसाइड कर सके एंड उसके बेसिस पे रियल टाइम ऑटोनॉमसली वर्क कर पाए. ये सिस्टम्स स्टूडेंट्स की नीड, क्लासरूम कंडीशन और रियल टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स करें. नाउ what are the applications of this new age robotic system in smart school? सबसे पहले तो इंटेलिजेंस टीचिंग एंड लर्निंग सपोर्ट, जैसे वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन. अगर आपको 12 बजे भी रात को डाउट आता है देन यू विल बी हैविंग अ डेडिकेटेड सिस्टम जो आपके डाउट को समझेगा, आपका लेवल समझेगा एंड उसके हिसाब से आपको गाइड करेगा, विच इज द पर्सनलाइज्ड लर्निंग. तो रोबोटिक एंड एआई बेस्ड सिस्टम टीचर्स को असिस्ट कर सकते हैं इंटरैक्टिव लेसन्स डिलीवर करने के लिए, पर्सनलाइज लर्निंग सपोर्ट करने के लिए, जो भी एक्सपेरिमेंट्स या सिमुलेशंस है, प्रैक्टिकल्स है, उन सबको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एंड स्टूडेंट्स को डाउट के साथ असिस्ट करने के लिए, जो भी डाउट्स है उनके क्लियर करने के लिए. सेकेंड इज द क्लासरूम ऑटोमेशन. अगेन द स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम्स and other devices जैसे lights, fans and air conditioning as we discussed earlier. Adjust settings based on the occupancy and ambient systems. Means जैसे अगर हमारे पास 4-5 रोज है एक क्लास में बैठी हुई एंड स्टार्टिंग के सिर्फ 2 ही रोज एंगेज है, वहीं पे बच्चे बैठे हैं, बाकी बच्चे एब्सेंट हैं आज, तो इतने ही बच्चों को सेंस करके उन्हीं 2 रो की लाइट ऑन कर देना या उन्हीं दोनों रो के फैंस ऑन कर देना, बेस on the basis of real time condition systems का ऑपरेट होना. ये क्या करता है? कंफर्ट बढ़ा देता है, हमारा कंफर्ट अच्छा कर लेता है एंड एनर्जी वेस्टेज को भी कम करता है. थर्ड थिंग इज द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इंटरैक्टिव लर्निंग. नार क्या करता है? जेस्चर बेस्ड, वॉइस बेस्ड लर्निंग टूल्स देता है हमें. जैसे वी हैव सीन AI tools ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है इस तरीके से, विच वी यूज इन आर डे टू डे रिपीटेटिव टास्क. वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशन प्रोवाइड करता है. गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे मार्केट में आजकल कुछ गेम्स भी है जो आप खेल कर कुछ कंसेप्ट सीख सकते हो. एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट हैव यूज दिस गेमिफाइड लर्निंग सिस्टम्स. ये मेथड्स करते क्या है? स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट बढ़ा देते हैं एंड गेम्स खेल के, क्योंकि हम गेम खेलते वक्त बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, हमारा इसी वजह से अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा हो जाता है उस रेलेवेंट कंसेप्ट से रिलेटेड. नेक्स्ट कम्स द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग अ स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड. फेस रिकॉग्निशन सिस्टम रहेगा हर एक बच्चे के लिए, राइट? आप क्लासरूम में आने से पहले अपना फेस दिखा दो, सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा. या फिर जैसे हम लोग कोई भी अलर्ट हो जाएगा, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आ जाएगी तो हमें पता लग जाएगा. ऑटोनॉमस पेट्रोल रोबोट्स इन लार्ज कैंपसेस. मींस हमारे कैंपस में रोबोट जो है वो पेट्रोलिंग करेंगे, मींस पूरा का पूरा सर्विलेंस करेंगे, आसपास कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे एंड दे विल इन्फॉर्म अस. नेक्स्ट कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल असिस्टेंस, जैसे ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम. वी हैव सीन फेशियल रिकॉग्निशन, स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना, टाइम टेबल शेड्यूल करना या कैंपस नेविगेशन एग्जिस्टेंस. ये सारा कुछ हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड को कम करने में एंड गलतियों को भी कम करने में. एंड द लास्ट इज द सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. मीन्स हर एक स्टूडेंट की नीड के हिसाब से हम लोग उस सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं टू प्रोग्राम, right, to respond. Then comes speech and learning difficulties.
जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है या हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप उन रोबोट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो। थर्ड इज द फिजिकल डिसेबिलिटी, किसी बच्चे को या किसी टीचर को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई डिसेबिलिटी है तो ये उसके हिसाब से भी रिस्पॉन्स दे सकता है, राइट। अभी न्यू एज रोबोटिक सिस्टम स्मार्ट स्कूल में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एजुकेशन एनवायरनमेंट जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं एंड ह्यूमन सेंट्रिक होते हैं, वी ऑल नो दैट। इसीलिए वहां पे एक सेफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है रोबोट्स का स्टूडेंट्स के साथ। अब इससे होगा क्या? बच्चों का पर्सनलाइज लर्निंग होगा। हम लोग डिजिटल एंड हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल्स जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिजिटल मीन्स ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हो आप, देयर इज नो नीड टू कम टू द स्कूल और टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल्स, जैसे कभी आप स्कूल आ गए, कोई एक्टिविटी अगर डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी लाइव, तो जैसे आपको किसी दिन स्कूल बुला लिया एंड किसी दिन आप कोई जैसे थ्योरी लेक्चर है विच कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम एनीवेयर, जो आप घर पे बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हो, तो आप उसे घर पे भी पढ़ सकते हैं। दैट इज द हाइब्रिड मॉडल, समटाइम्स डिजिटल, समटाइम्स यू हैव टू कम टू द स्कूल। इससे क्या होता है? ओवरऑल हमारा ऑपरेशन एफिशिएंट होता है, राइट। अगेन इट इज सिमिलर। एडवांटेजेस क्या होंगे? लर्निंग आउटकम्स अच्छा आएगा, बच्चों का एंगेजमेंट ज्यादा होगा, हमारे कैंपसेस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ेगी। ऑटोमेटेड सिस्टम्स होने की वजह से हमारे लाइट फैन या जो भी एनर्जीज होते हैं या फिर रिसोर्स होते हैं वो प्रॉपरली मैनेज होंगे एंड टीचर का जो वर्कलोड है वो भी कम होगा। अगेन द सेम थिंग जैसे स्मार्ट होम्स में हुआ करती थी। क्या क्या चैलेंज है? सबसे पहले तो इनिशियल कॉस्ट, विच इज द वन टाइम कॉस्ट बट काफी ज्यादा हाई है। टीचर ट्रेनिंग की भी जरूरत है। अगेन सेम, स्कूल का डेटा कहीं और नहीं जाना चाहिए, जैसे बच्चों के बायोमेट्रिक्स या फिर कौन से क्लास में कौन सा बच्चा है, ये किसी थर्ड पर्सन आउट ऑफ द स्कूल डोमेन किसी को पता नहीं लगना चाहिए, विच मीन्स डेटा प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न भी है। एंड एज वी डिस्कस व्हेन अबाउट द स्मार्ट होम, डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल। जैसे अगर वाईफाई स्लो हो गया तो आपका कैमरा भी हैंग पड़ेगा, है ना, आप प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द चैलेंजेस इन स्मार्ट स्कूल।